मूवी शुरू होते ही हम कुछ लोगों को देखते हैं जो बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। वे लोग वहां पर बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उन्हें कोई अजीब सी और बड़ी सी चीज मिलती है जिसका वे लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे थोड़ा सा डैमेज भी कर देते हैं। उन लोगों को ये पता नहीं था कि इसके अंदर क्या है। अब ये सारे दोस्त इतनी इंजॉयमेंट करने के बाद थक जाते हैं तो वे लोग फिर अपनी अपनी गाड़ियों में ही सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तो सबकी आंख एक एक करके खुलने लगती है। उनमें से एक लड़की का नाम मार्शा होता है जो कि टेबल पर सो रही थी। उसके आंख खुलते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे वोमिटिंग होने लगती है। बाकी सभी लोगों को लगता है कि शायद ये रात की वजह से हो रहा है, लेकिन मार्शा को अंदर ही अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। फिर वहां पर सैंड के ऊपर एक लड़की को एक पक्षी दिखाई देती है। तभी अचानक उस पक्षी को सैंड अपने अंदर लेने लगती है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ये सब देखकर वो लड़की मार्शा से कहती है कि तुम सैंड पर पाँव मत रखना, वहां पर खतरा है। लेकिन इससे पहले कि मार्शा उसकी बात सुनती वो सैंड पर पाँव रख देती है और अब उसका पाँव भी सैंड के अंदर जाने लगता है। वो बहुत कोशिश करती है कि वो अपना पाँव सैंड से बाहर निकाल ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर वो अपने हाथ से अपने पाँव को बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसकी वजह से उसके हाथ भी सैंड में फंस जाते हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। ये सब उसके दोस्त भी देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी सैंड में जाने के लिए और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। फिर मार्शा की ऐसी हालत देखकर गाड़ी में बैठा हुआ उसका एक दोस्त उसकी मदद के लिए बाहर आता है। उसे सभी लोग मना करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता और जैसे ही वो सैंड के ऊपर जाता है वो गिर जाता है और वो लड़का मुंह के बल गिरा था, इसलिए वो सैंड पर चिपक जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि खुद को उठा ले, लेकिन उसकी स्किन तक सैंड से चिपक रही थी। उसके पूरे बॉडी को सैंड ने जख्मी कर दिया था। उसके दोस्त गाड़ी को स्टार्ट करने लगते हैं ताकि वो अपने दोस्त को ऊपर खींच ले, लेकिन उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो पाती। तभी एक लड़का उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, लेकिन अब वो इस हालत में नहीं था कि वो उस रस्सी को पकड़ पाता और फिर देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी सैंड के अंदर चली जाती है। उसके सारे दोस्त ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वे लोग प्लान करने लगते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वे लोग यहाँ से निकल जाएंगे। वो लड़का जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है उसका नाम जोना होता है। वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। तभी वहां पर हम लोग एक मोटे आदमी को देखते हैं। वो एक ड्रम में होता है और मूव करने लगता है। तभी उसके दोस्त उसे आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि प्लीज तुम जरा सा भी मूव मत करना, क्योंकि अगर तुम जरा सा भी हिले और इस सैंड के ऊपर गिरे तो ये सैंड तुम्हें अपने अंदर ले लेगा। लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और वो आदमी ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसने ये सब होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा था। वो उनकी बातों को इग्नोर करके वहां से मूव करने लगता है। तब उसका दोस्त उसे बोलता है कि हमने कॉल कर दिया है, 2 घंटे में हम तक हेल्प पहुंच जाएगी। अपने दोस्त की बात सुनकर वो मोटा आदमी मान जाता है। फिर मार्शा की दोस्त सबसे कहती है कि हमने कल भी तो इस बीच पर पार्टी की थी। कल तक तो हम लोग इस सैंड के ऊपर सही सलामत थे और रात में हमारे साथ बाकी लोग भी तो थे। वे सब लोग कहाँ गए? तब ये लोग गेस कर लेते हैं कि वे सारे लोग सैंड के अंदर जा चुके हैं और हम लोग जिंदा इसलिए बच पाए कि हम लोग डायरेक्टली सैंड के ऊपर नहीं थे। फिर सभी की नजर उस चीज पर जाती है जो इन लोगों को रात को मिला था और इन लोगों ने उसे डैमेज भी किया था। रात के अंधेरे में उन लोगों को उस चीज के बारे में पता नहीं चला था, लेकिन वो बड़ी सी चीज असल में एक अंडा था जिसे इन लोगों ने रात को तोड़कर या डैमेज करके बहुत बड़ी गलती की थी। अब उस अंडे के 2 टुकड़े हो चुके थे, यानी उसके अंदर जो भी चीज थी वो अब बाहर आ चुकी थी। और ये भी हो सकता है कि वो क्रिएचर जो उस अंडे से निकला हो वो इस सैंड में रहता हो और वही इन सबको सैंड के अंदर खींच रहा हो। अब मार्शा की दोस्त सैंड के ऊपर कोई चीज फेंकती है तो सैंड उस चीज को भी अपने अंदर ले लेती है और यहाँ पर इन्हें ये पता चल जाता है कि वो क्रिएचर इस सैंड के अंदर ही है। फिर जोना बोलता है कि हम लोग इस तरह से यहाँ पर नहीं रह सकते, हमें यहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना होगा। वो एक स्केट बोर्ड उठाता है और गाड़ी के पास रख देता है और उसके ऊपर चल के टेबल के पास जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो टेबल के पास पहुंचता है उसका पाँव फिसलने लगता है और स्लिप होकर सैंड के बहुत ही पास हो जाता है और जिसकी वजह से सैंड से कोई चीज निकलती है और उसके पेट के साथ टच होने लगती है। लेकिन जोना किसी तरह टेबल पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब वो अपने पेट को देखता है तो वो पाता है कि वहां पर बहुत सारे जख्म थे जो उसी चीज ने की थी जो कि सैंड पर से निकली थी। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर अचानक जोना के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, इसलिए वो वहीं पर लेट जाता है। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है कि हम सब के मोबाइल फोन गाड़ी के डिक्की में है, हमें कुछ न कुछ करके वो मोबाइल फोन बाहर निकालने होंगे ताकि हम लोग यहाँ पर मदद मंगवा सके। फिर एक लड़की हिम्मत करके उस गाड़ी के डिक्की को खोलने के लिए जाती है और वो लड़की ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन तभी उन्हें वहां पर कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो वहां का बीच पेट्रोलिंग सुपरवाइजर होता है और इसी ध्यान में वो लड़की जो डिक्की खोल चुकी थी उसकी उंगलियां डिक्की में फंस जाती है और जिसकी वजह से वो लड़की बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। वो उनके पास पहुंचता है और गाड़ी से उतरने लगता है,
तो सभी लोग चिल्लाते हैं कि प्लीज सैंड पर पाँव मत रखिएगा। लेकिन जब वो आदमी बाहर आता है तो ये देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं कि सैंड ने उसे कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले तो वो जोना के पास जाता है और उसका पेट देखकर वो काफी हैरान होता है। इसके बाद वो उस हेल्दी आदमी को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वेट बहुत ज्यादा होने की वजह से वो अकेले ऐसा नहीं कर पाता। फिर वो उन लोगों से कहता है कि कुछ ही देर में मैं अपनी टीम को बुला लेता हूँ जो तुम लोगों को यहाँ से निकाल लेगी। फिर उस सुपरवाइजर के गाड़ी की चाबी सैंड पर गिर जाती है और जैसे ही वो गाड़ी के चाबी को उठाने के लिए झुकता है, सैंड उसके हाथ को चिपका लेती है। उस सुपरवाइजर के पास पेपर स्प्रे होता है जिसे वो स्प्रे करने लगता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। वो क्रिएचर उसका आधा हाथ को खा लेता है, जिससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और वो चिल्लाने लगता है। फिर वो सुपरवाइजर उस रेत पर गिर जाता है और फिर देखते ही देखते रेत उसे अपने अंदर ले जाती है। इसके बाद जोना का दोस्त उन लड़कियों से बात करता है और उन्हें कहता है कि सुपरवाइजर को इसलिए कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि उसके पाँव में जूते थे। फिर वो कहता है कि मेरी तरफ टॉवेल फेंको, इसे हम अपनी पाँव में बांधेंगे और यहाँ से निकल पाएंगे। फिर उसके एक साथी उसके तरफ टॉवेल फेंकती है, लेकिन वो लड़का टॉवेल को कैच करने के चक्कर में कैबिन से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही रेत से बहुत सारे कीड़े जैसी चीज बाहर आने लगती है जो कि उस क्रिएचर के टेंटिकल्स होते हैं और वो उसकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और उसका खून पीने लगते हैं। और देखते ही देखते उसके साथ भी वैसा ही होता है जैसा कि बाकी साथियों के साथ हुआ था, यानी वो सैंड के अंदर कहीं गुम हो जाता है। और ये इंसिडेंट्स देखकर वे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर वो लड़की जो कैबिन में होती है किसी तरह जंप करके वो गाड़ी के ऊपर आ जाती है। फिर वो दोनों मिलकर उस लड़की के फिंगर्स को गाड़ी के डिक्की से निकालने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो जाती है। फिर हम लोग उस मोटे आदमी को देखते हैं। वो ड्रम में फंसे होने की वजह से बहुत बुरा फील कर रहा होता है और ड्रम में फंसे रहने की वजह से उसकी बॉडी से खून भी आने लगता है। और जब उसका खून बहते हुए सैंड पर गिरता है तो सैंड में से कुछ टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं, क्योंकि अब उस क्रिएचर को पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई इंसान है। फिर वो लड़कियां ग्रिल्स को कार के नीचे रख देती है और जोना के पास जाने लगती है। दो लड़कियां तो जोना के पास पहुंच जाती है। फिर वो इंजर्ट फिंगर वाली लड़की भी ग्रिल्स पर चलने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है और उसका खून रेत पर गिरने लगता है। और ये देखकर वो लड़की डर जाती है, जिससे उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो लड़की भी सैंड पर गिर जाती है। फिर देखते ही देखते वो रेत उसे पूरी तरह से अपने अंदर ले लेती है। दूसरी तरफ हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जिसका खून ड्रम पर बहुत ज्यादा बह रहा था, जिससे कि वो टेंटिकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर एक लड़की अपने पाँव पर टॉवेल्स को बांध लेती है और वो सैंड पर चलने लगती है, जिससे उसे कुछ नहीं होता। और फिर वो जाकर गाड़ी पे चढ़ जाती है और ये देखकर वो हेल्दी आदमी भी बहुत खुश होता है और वो लोग एंजॉय करने लगते हैं कि वे लोग यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे। लेकिन उसे पता नहीं था कि वे टेंटिकल्स उसके ड्रम को नीचे से खाली कर चुके थे। और तभी अचानक वो टेंटिकल्स बड़े हो जाते हैं और उसके बॉडी से चिपक जाते हैं। फिर देखते ही देखते उसे रेत के अंदर खींच लेते हैं। अब ये क्रिएचर काफी बड़ा हो चुका था क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को खा लिया था। फिर वो उस गाड़ी को हिलाने लगता है, जिससे कि वो लड़की गाड़ी पर गिर जाती है और उसका सर गाड़ी पर लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है और रात होते ही उस लड़की को होश आता है और वो वहां पर बहुत सारे ग्रिल्स को बिछा देती है, जिस पर चलते हुए जोना की दोस्त जोना को लेकर गाड़ी पर आ जाती है। तभी अचानक उस क्रिएचर के टेंटिकल्स बाहर आ जाते हैं और इसमें हैरानी की बात यह थी कि वो टेंटिकल्स ग्लो करने लगते हैं। फिर वो लड़की देखती है कि उसके पास पेट्रोल का एक कैन पड़ा हुआ है। फिर वो लड़की पेट्रोल को गाड़ी के चारों तरफ फेंकने लगती है, जिससे कुछ पेट्रोल क्रिएचर के ऊपर भी गिर जाता है और फिर वो उसे आग लगा देती है, जिससे क्रिएचर के टेंटिकल्स को भी आग लग जाती है और वो बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। फिर जोना की दोस्त फौरन से गाड़ी के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन वो क्रिएचर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जलने की वजह से उस क्रिएचर की ताकत कम होने लगती है और वो जल्द ही रेत के अंदर खुद ही समा जाता है। रात काफी हो चुकी थी और ये लोग भी काफी थक चुके थे, इसलिए ये लोग गाड़ी में ही सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो इनकी गाड़ी के शीशे पर कोई आदमी नॉक कर रहा होता है। वो कोई पुलिस वाला लग रहा था। फिर जोना की दोस्त गाड़ी से बाहर निकलती है और सैंड पर पाँव रखती है तो उसकी पाँव सैंड के साथ स्टिक नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि जलने की वजह से कल रात वो क्रिएचर मर गया हो, इसलिए रेत में अब कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। जोना की उन जख्मों की वजह से मौत हो चुकी थी, जो कि बहुत सैड मोमेंट होता है। लेकिन मूवी के लास्ट में हमें एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि वो क्रिएचर मरा नहीं है बल्कि अभी जिंदा है। वो अभी भी जिंदा है और समुंदर में कहीं पर है और अब उसका नेक्स्ट निशाना शहर है, यानी कि सिटी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।